चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है कि कोई बोल रहा है कि पी जो है 6,000 रुपये का एक वस्तु खरीदा, उसको 30% लाभ पर बेच दिया किसको, क्यू को। फिर क्यू क्या किया, उस पर 200 रुपये लगाया और फिर 40% लाभ पर किसको बेच दिया, आर को। फिर आर क्या किया, 10% माइनस पर एस को बेच दिया। तो एस को कितना रुपया चुकाना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, 6,000 रुपये है, बिल्कुल है। 6,000 का 30% कितना हो जाएगा, जो इसको बेचेगा। तो इसको याद रखिएगा कि क्रय मूल्य गुणा लाभ, ठीक है, प्लस इसको या फिर ऐसे लिखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत पूरे का बट्टा 100 इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसी से पूरा खेल चलेगा। ठीक है, अगर लाभ है तो प्लस होगा, अगर हानि है तो माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए, किसके लिए, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 6,000 पहले है, गुणा 30% बोल रहा है तो 130/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कट गया। ठीक है, कितना आ गया, 6 तिया 13 छक्के 7800। ये आ गया, किसको दिया, ये क्यू के लिए। ये किसके लिए हुआ, क्यू के लिए। क्यू के लिए क्या बन गया, इतना में वो खरीदा। ठीक है, अब क्यू क्या करेगा, आर को बेचेगा। तो आर के लिए, ठीक है, कितना, इसमें प्लस 200 जोड़ करके लागत मूल्य लिया 8,000। ठीक है, अब क्या करेगा, अब क्या करेंगे, ठीक है, ये 8,000 रुपए में ये 40% का लाभ कमाया। ठीक है, 8,000 का 40% में लाभ कमाया, फिर इसको बेचा आर को। तो आर के लिए जो विक्रय मूल्य होगा, आर के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 8,000 गुणा 40% लाभ जोड़ करके करेगा 140/100। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14 अट्ठे 112 होता है। 14 अट्ठे 112 रुपये होता है। मतलब आर, ठीक है, क्यू उसको कितना में बेचा, 11,200 रुपये में। 11,200 रुपये में। एकदम बारीकी से समझिएगा। ठीक है, इसको आपको जाकर के 2 बार 3 बार के कंप्लीट होने के बाद 2 बार 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और अभी इसी तरह के क्वेश्चन और भी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें मिलेंगे। ठीक है, अब ये 1,200 रुपये, अब ये 11,200 रुपये। ठीक है, इतना इसके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब इसको बेचेगा कितना, 10% का हानि लेकर के। ठीक है, तो 10% का हानि लेंगे। ठीक है, तो 11,200 रुपये का इस बार हानि हो रहा है जी, देखिएगा ना। तो हानि होगा तो माइनस हानि हो जाएगा। ठीक है, हानि होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, बटा 100 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य कितना दे दिया है हमारे पास, 11,200। हानि कितना हो रहा है, 10%। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल आई 1, 11 99 और 1 100, 10,080 रुपये। मतलब एस कितना में खरीदा, जो एस है वो कितना में खरीदा, 10,080 रुपये में। बात समझ में आया। ठीक है, इसको प्रॉपर अच्छे से आप नोट कीजिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप नोट करके रखिएगा, आगे भी और क्वेश्चन में काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये वृत्त का प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये केंद्रक है। केंद्रक पे अगर कोई कोण बना है, ठीक है, 120 अंश, इसको हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे आने वाले समय पर, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो इसको आप समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा करके आपको डायरेक्ट कैसे लाना है आंसर, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए ये बी और सी, ठीक है, एक वृत्त के वृत्तखंड पे बना हुआ है। ठीक है,
वृत्तखंड क्या होता है, तो ये वृत्त का परिधि है किसी दो बिंदु का, ये कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया वृत्तखंड, और ये जो बचा हुआ भाग है वो भी वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो ये जैसे इसको ए बी मान लिया, तो यहाँ पर दो वृत्तखंड हैं, ए बी, और दूसरा है अगर इधर से घुमा कर लेकर जाऊँगा तो बी ए, ठीक है। इसको पी मान लेता हूँ, अगर इसको क्यू ओ मान लेता हूँ, तो ए ओ बी एक वृत्तखंड बन गया, और दूसरा वृत्तखंड हो गया बी ए पी, या फिर ए पी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो वृत्तखंड हो गए। तो एक ही वृत्तखंड के, ठीक है, एक साइड से ये दो बिंदु से, ठीक है, ये दो बिंदु से, ठीक है, अगर हम दूसरे वाले वृत्तखंड पे एंगल खींचते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, एक एंगल बनाते हैं, ये कोण बनाते हैं, तो ये जो इसका वैल्यू होता है वो इसके केंद्र पर बना कोण का, केंद्र का पर बना कोण भी देखिए यहीं से शुरू हो रहा है ना, अलग जगह से नहीं, यहीं से। दोनों का बिंदु कहाँ से शुरू हो रहा है, दोनों के एंगल के लिए पॉइंट कहाँ से हो रहे हैं, यहीं से, ठीक है। तो ये जो कोण होता है इसका 2 गुना होता है, मतलब अगर ये 120 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मैं 60 अंश लिखूंगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा कितना, 120 अंश। यहाँ पर भी अगर मैं 60 लिखूंगा तो इसका हो जाएगा कितना, 120 अंश। इस चीज़ को आप एकदम समझ लीजिए। यहाँ से अभी आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, संपरीक्षक होगा, सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम होगा, पटवारी होगा, आरआई होगा, आमीन होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 120 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 60 अंश। इसका वैल्यू कितना आ गया, 60 अंश। क्यों आया, 120 का आधा क्या होता है, 60 अंश होता है, 120 का आधा। अब हमें क्या पूछा है, एंगल ए प्लस एंगल डी पूछा है, तो 60 और 60 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आया। बस इन चीज़ों को आप नोटिस करके रखिएगा। तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरी है, एक ही बिंदु से गुजरी हैं, ठीक है। इस चीज़ को बस आप ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी है, प्रॉपर्टी है सर्कल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 9 संख्याओं का क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, ठीक है। 9 संख्याओं का सीरीज दे रखा है, जिसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत दे दिया 15, अंतिम 5 संख्याओं का औसत दे दिया 16, पांचवा नंबर जो दे दिया उसका वैल्यू दे दिया 20। तो 9 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ऐसे उसको क्वेश्चंस को डिकोड करना आना चाहिए। तो देखिए 5 प्रथम संख्याओं का औसत 15 दे दिए, तो योग कितना हो जाता है, संख्या औसत गुणा ये जो नंबर दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 15 गुणा 5 बराबर 75, इनका योग आ जाएगा। इसी तरह से अगर इनका योग निकालूं तो कितना आ जाएगा, 16 गुणा 5 बराबर 80, ठीक है। और 5th नंबर दे दिया है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 दिया है। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट बताइएगा आप, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 संख्या लिख देता हूँ, 1 2 3। अब मैं बोलूंगा अगर कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना दे दिया है जी, मेरे पास 3, और इसी तरह से अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, देखिएगा ना, 5 और 3 8, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का योग निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 8 और 6 में 2 का अंतर आ रहा है। क्यों आ रहा है 2 का अंतर, देखिए 2 संख्याओं को जोड़ा तो भी मैं 2 को लिया, इधर के अंतिम के 2 संख्याओं को लिया तो भी 2 को लिया, मतलब 2 क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। 2 क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया। इसलिए अगर मैं इसमें से ये संख्या जो बीच वाली संख्या है उसको अगर मैं घटा दूंगा 6, तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का योग आ जाएगा। इसी तरह से 5 संख्याओं का दे दिया योग 75, अंतिम 5 संख्याओं के योग हम निकाल लिए हैं 80। लेकिन 5 5 है हमारे पास, टोटल कितना संख्या, 9 संख्या थे हमारे पास, कितने संख्या, लेकिन अभी हम लोग कितने अंक को जोड़ रहे हैं, 5 और 5 10 संख्या को। तो हम लोग कौन से बीच वाला जो नंबर था उसको हम लोग क्या कर दिए, 2 बार जोड़ दिए, और वही बीच वाली संख्या क्या है, 5वां संख्या है, ठीक है। अभी आप पूछेंगे कैसे निकाले सर कि 5वां संख्या कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 था, 3 अंक में हम दूसरा नंबर को कैसे लिए, तो 3 में +1 करेंगे तो 4, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो ये सेकंड नंबर आएगा। इसी तरह से 9 अंक है, तो 9 में अगर 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5। तो मतलब हम 5वें नंबर को ही 2 बार जोड़ दिए हैं। तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है, बात समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, 9 संख्याओं का औसत निकालने के लिए
तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि योग, उन संख्याओं का योग बट्टे कितने जो संख्या हैं, जितने वो संख्या हैं, ये होता है औसत का एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो इन दोनों का योग करेंगे सबसे पहले तो हम 5 0 5 8 7 15। ठीक है, अब घटाऊंगा किसको मैं, 20 को। 5 5 2 7, 5 में से 2 गया, ठीक है, 3 और 1 का 1। ठीक है, औसत अब हमें क्या निकालना है, 9 संख्याओं का औसत। तो औसत क्या हो जाएगा, 9 संख्याओं का योग आ गया। ये क्या है, 9 संख्याओं का योग है। 135 लिख नहीं रहा हूं मैं, ये क्या है, 9 संख्याओं का योग है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आओगे तो फिर से आप पीछे जा करके आप देख लीजिएगा कैसे समझाया हूं मैं। ठीक है, योग आ गया कितना, 135। ठीक है, नंबर कितने हैं हमारे पास, 9 है, तो बट्टा 9, 15 निया 135 होता है। तो इस तरह से आ गया हमारे पास कितना आंसर, 15। बात समझ में आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा आप। यहाँ से 2 से 3 चीजें आप लोगों को सीखने को मिला कि एवरेज, अगर किसी भी संख्याओं का 2 या 3 से n संख्याओं का अगर औसत पूछा तो योग बटे n होता है। पहला चीज सीखे। दूसरा एक मेथड सीख गए आप। ठीक है, और तीसरा क्या सीखे आप, किसी का औसत दिया रहेगा और नंबर दिया रहेगा तो उसका योग कैसे निकालना है ये सीख लिया आप। 3 टाइप के पैटर्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया औसत चैप्टर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था मंडी निरीक्षक के पेपर में, ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। बोल रहे कि 11 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये 11 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, जिसमें से 2-2 संख्याओं का योग हमें दे रखा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइएगा, एकदम सिंपल सी बात बताइएगा। जैसे ये 2 संख्याओं का योग है 5, ठीक है, और एक संख्या दे दिया है C6। अगर मैं इसका औसत निकालने के लिए बोलूँ, ठीक है, औसत निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालेंगे। हम लोग के पास कितने मेंबर हैं टोटल, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले औसत का फार्मूला अभी मैंने क्या बताया, औसत का फार्मूला होता है योग बट्टे जितने लोग हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मेंबर्स n नंबर्स। ठीक है, औसत, तो यहां पर इनका योग करूंगा मैं 11, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3, तो बट्टे 3 कर दूंगा। 2 मत कर दीजिएगा, 2 करेंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 संख्याओं का योग कर दूं, ठीक है, और उनका औसत पूछूं तो 2 संख्याओं से भाग दूंगा। ठीक है, अगर 1 से ही भाग दूंगा तो इनका औसत कैसे निकलेगा जी। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो हो गया बहुत आसान। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़े होंगे, ठीक है, और अभी आप सॉल्यूशन देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इस चीज़ को मैं पहले क्यों नहीं सीख पाया या क्यों नहीं सीख पाई। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस को पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, 7 और 2 -9 हो जाएगा ये, और कहीं पर है माइनस। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, 3 और 11, 11 और 3 14, 14 और 12 26। ठीक है, 26 हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल योग निकालेंगे, तो योग क्या आ जाएगा, 26 में से 15 जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा जी हमारे पास, 11। अब औसत निकाल लेंगे, औसत निकालेंगे तो योग बट्टा n होता है। योग कितना है, 11 बटे n का संख्या कितना है, 11। 11 लोग थे तो 11, 11 कम 11, 11 कम 11, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्यूब रूट 0.064 प्लस स्क्वायर रूट 1.21, इसका वैल्यू पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 अंकों में दिया है, मतलब इसका सीधा वैल्यू आएगा। 64 का क्यूब कितना होता है, रूट क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, कितने अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा उस लास्ट लेक्चर को। ठीक है, और 121, अगर ये पॉइंट को हटा दूं मैं तो 121 का वर्गमूल कितना होता है,
11, तो ठीक है। तो ये दशमलव एक अंक के बाद लगेगा, इकाई की तरफ से एक अंक ना 1.1। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 और 1, ये आ गया हमारे पास आंसर, है ना। बहुत आंसर, इस बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए पेन कॉपी भी टच करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 दे दिया और बी अनुपात सी इक्वल टू 5:6 दे दिया है। तो पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर, इसको मैं बटम लिख सकता हूँ, ए बट्टा बी बराबर 3/4 और बी बट्टा सी बराबर 5/6। ये अनुपात समानुपात चैप्टर का मध्य अनुपात का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा दिया रहता है बच्चों, तो ठीक है, बी और बी यहाँ पर लिखा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना क्या है, ये जो संख्या है, ठीक है, दोनों बी का वैल्यू, यहाँ बी का वैल्यू है, इसको इधर गुणा कर दीजिए और इस बी का वैल्यू इस साइड गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका ए इक्वल टू आ जाएगा 5 × 15 बटे बी, है ना, 5 चौक 20, 6 चौक 24। अब क्या करना है, इस वैल्यू में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ मैं 15, ए का मान कितना आ गया 15, बी का मान कितना आ गया 20 और सी का मान आ गया 24। यहाँ पर रख दीजिए 15 + 20, ठीक है, और 20 + 24 जोड़ दीजिए। 15 और 20 कितना आएगा 35, बट अनुपात में 46 या फिर 44, 35/44, ये आ गया मेरे पास आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सके। एग्जाम का टाइम है, आप पूरा चैप्टर बनाने चलेंगे, तो फिर आप चैप्टर तो बना लेंगे कुछ ही हद तक, लेकिन बहुत ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।